नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 गणित पाठ 7 त्रिभुज की प्रश्नावली 7.3 को करने वाले हैं। आज हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे दो और सर्वांग सम के नियम। अभी तक हमने दो पढ़े हैं, एक उसी में से और आ गया था, कुल मिला के 3 पढ़े थे, जो कि था SAS, AAS 3 ये थे। अभी दो और पढ़ने वाले हैं, SSS, RHS सर्वांग सम, कुल मिला के 5 सर्वांग हो जाएंगे। तो देखो इसमें SAS कर ले, RHS कर ले, उसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे डायरेक्ट। तो इसमें मैं बहुत इसका से दुद्ध नहीं दिखाने वाला हूं, डायरेक्ट आप समझ लो कि ये SAS क्या है, RHS क्या है। तो देखो भाई, SSS मतलब साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की, ठीक है, तीनों भुजाएं दूसरे किसी त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो, तब उसे बोलेंगे SSS सर्वांग सम। जैसे यहां पे बनाया है, दो हमने चित्र बनाया है, त्रिभुज का आकृति बनाई है। देखो ये वाली आकृति में ये वाली भुजा देखो, यहां से यहां तक की दूरी जो दी गई है वो है 4 सेंटीमीटर, और इस वाली आकृति में देखो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो भी 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, ये वाली भुजा देखो, ये 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हो गई। उसी तरह ये वाली भुजा यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 7 सेंटीमीटर। अगर 3 भुजाएं ऐसा हो जा रही हैं, 3 भुजाएं किन्हीं दो त्रिभुजों की बराबर हो जा रही हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे कि ये क्या है, सर्वांग सम है। कौन से नियम से है? SSS सर्वांग सम नियम। ठीक है, SSS सर्वांग सम नियम ये है। RHS सर्वांग सम नियम क्या है? RHS, R का मतलब है राइट एंगल, यानी कि समकोण। समकोण मतलब हमने बताया था आपको, त्रिभुज के बारे में शायद नहीं बताया, समकोण कोण बताया है। ठीक है, तो समकोण कोण क्या होता है? जो 90 अंश का कोण बनाए उसे बोलते हैं समकोण। तो ये R का मतलब है यहां पे राइट एंगल। ठीक है, H का मतलब है हाइपोटेन्यूस, और S का मतलब है साइड। अगर हम हिंदी में बताएं तो ये इसका मतलब समकोण, इसका मतलब कर्ण, और इसका मतलब भुजा। ठीक है, कर्ण। अब समकोण क्या होता है? त्रिभुज होता है। तो कोई ऐसा त्रिभुज हो, कोई दो ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 अंश हो, यानी कि जैसे इन दोनों त्रिभुजों को मैंने बनाया यहाँ पे, तो इसका ये वाला कोण क्या है? 90, ये भी 90, तो ये दोनों क्या हुआ? बराबर हुआ। कर्ण इसे बोलते हैं। ये जब कोई समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें 3 चीजें आती हैं। ये मैंने बनाया एक समकोण त्रिभुज, इसको याद कर लेना, आपको अभी यूज होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें 3 चीजें पढ़ी जाती हैं। इस नीचे वाली भुजा को बोलते हैं, जो बिल्कुल नीचे होगी, इसको बोलते हैं आधार। और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है, या फिर इसे कह सकते हो कि जो समकोण के सामने होती, ये है समकोण, इसके सामने क्या है? ये, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और ये जो होती है ऊपर, इसे बोलते हैं लंब। जो ऊंचाई होती है इसे बोलते हैं लंब। हिंदी में इसे अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस, एल्टीट्यूड, बेस। हिंदी में लंब, कर्ण, आधार। तो इसे समझना, राइट एंगल, एक कोण क्या होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस बराबर होना चाहिए। तो इसका त्रिभुज का देखो, ये है यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 5 सेंटीमीटर, इसकी भी यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, हाइपोटेन्यूस बराबर हो, और एक भुजा कोई सी बराबर हो। तो मैंने इधर ये वाली बना दिया कि ये 4 सेंटीमीटर इसके बराबर है, ये इसके 4 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर हो। ये भी हो सकता है कि ये वाली इसके बराबर भी हो। तब ऐसी स्थिति में जब दो त्रिभुजों की एक कोण बराबर हो, और वो कोण कितना हो? 90 अंश का हो। ठीक है, और उसका कर्ण बराबर हो, कर्ण वाली साइड जो है वो बराबर हो, और एक कोई भुजा बराबर हो, तब हम उसे बोलते हैं कि वो दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। कौन से नियम से हैं? तो RHS नियम से सर्वांग सम है। तो ये मतलब है इसका। प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न जो दिया गया है वो कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज
DBC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC। तो देखो कहां पे है ये त्रिभुज भाई, ABC DBC, मतलब ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, ये पूरा छोटा वाला त्रिभुज, इन दोनों की बात कर रहा है। एक ही आधार BC पर बने हैं, एक ही आधार मतलब जिसपे ये टिके हुए हैं वो क्या आधार BC है, तो इसी के ऊपर बने। हाँ हमें दिख रहा है कि ये BC है, इसी के ऊपर ये वाला बना है, ये वाला भी बना है। दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इनके ऊपर जो बने हैं दोनों त्रिभुज वो क्या है, समद्विबाहु है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि उनकी दो भुजाएं बराबर हैं, उन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। क्लियर बात, इतना हमने पढ़ा है वही बता रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज है इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। A और D ये कहां पे है, भुजा BC के एक ओर, ठीक है। तो ये रही BC, ये रहा A और D, ये क्या है BC के एक ही ओर है, एक ही साइड है, मतलब हाँ स्थित है। देखिए आकृति 7.39, तो हाँ हमने देख लिया आकृति। यदि AD बढ़ाने पर, AD इसको क्या करें बढ़ाएं, BC को P पर प्रतिच्छेद करती है। AD को यहां से ऐसे बढ़ाया तो ये क्या किया, P पे प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, हाँ P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, फिर हमें ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें 4 पूछे गए, मैं पहला लिखा हूं, पहले पहला करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इसमें पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप इसे दर्शाइए क्या, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, यानी कि ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये जो है ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसे सर्वांग सम सिद्ध करो ACD, त्रिभुज ACD। तो अब ध्यान से देखना कौन कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है, इस वाले की, यहां से ये वाला एक, ठीक है, और यहां से ये वाला एक, ये वाला, ठीक है। क्लियर बात, ये वाला पोर्शन का जो बन रहा है, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे भाई, अब सोचो इसमें क्या कर सकते हो, कौन सी ऐसी 3 बातें आप बता सकते हो कि जो इसमें बराबर हैं और क्वेश्चन में दी गई हैं वो बातें कि हाँ बराबर है। तो देखो भाई बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान सा है। देखो ये वाली भुजा AB, भुजा AC बता सकता हूँ, हाँ बता सकता हूँ, पर क्यों, कैसे, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर मैं इस पूरे को बोल रहा हूं समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। क्लियर है बात, ओके। तो मतलब इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा, इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाली भुजा बराबर है। दूसरी बात देखो, ये वाली भुजा BD और DC में बराबर बता सकता हूं, हाँ इसे भी बता सकता हूं। कैसे, क्योंकि इसमें प्रश्न में बोला गया है कि ये वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु है, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, इस वाली त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये भी दिया गया है। अच्छा अब क्या बताएं, और आप बीच वाली रेखा देखो AD, ये क्या है, इस वाले त्रिभुज और इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, बीच में है, उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों के लिए क्या है, बराबर है। क्लियर बात, तो 3 चीज बताएंगे, उसके बाद ये सिद्ध हो गया। तो देखो इसे करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे हल। हम किसमें बात कर रहे हैं, कौन से त्रिभुज में, वो चीज लिखनी सबसे पहले जरूरी है। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD हम बात कर रहे हैं इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। इसमें हम बता रहे हैं कि AB बराबर AC, ये हमें कहां से पता चला, ये प्रश्न में दिया गया है कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं BD बराबर DC, BD बराबर DC, ये भी क्या है, ये भी हमें प्रश्न में दिया गया है कि ये छोटा वाला त्रिभुज भी क्या है, दोनों समद्विबाहु है, तो ये भी दिया गया है। उसके बाद AD बराबर AD, तो ये क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि बराबर ही है, उभयनिष्ठ है भाई, कोई चीज है तो दोनों में है, तो यानी कि दोनों में बराबर है। ओके, तो ये उभयनिष्ठ है। तो यहां से आपको 3 चीजें मिल गई, S मतलब साइड मतलब भुजा, तो ये क्या हो गया, S सर्वांग सम से सिद्ध हो गया कि ये सर्वांग सम है। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD, कौन से नियम से, तो ये है S सर्वांग सम नियम से, ये इस नियम से
सर्वांग सम है। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट तो ऐसे हो जाएगा। इस चीज को आप नहीं लिखना, ये मैं लिखता हूं आपको बताने के लिए। इसी में देखिए इसी का दूसरा पार्ट बोला गया है कि ए बी पी, आपको दर्शाना है कि ए बी पी त्रिभुज ए बी पी यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज सर्वांगसम दर्शाओ ए सी पी इस वाले त्रिभुज की। पहले हमसे क्या सिद्ध कराया, ये वाला त्रिभुज जो ऐसे बना है, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर सिद्ध करो। क्लियर हो रही बात, ये पूरा त्रिभुज और ये पूरा इसके बराबर सिद्ध करना है, बस सीधी सी बात है। अब बताओ आप इसमें क्या चीजें ऐसे बता सकते हो कि ये दोनों बराबर हो जाए। अरे तो इस यहाँ पे तो आपको सीधा ही दिख रहा है कि ये वाली भुजा इसके बराबर बता सकते हैं भाई। बात हो रही है इस वाले त्रिभुज की, इस पूरे की और इस पूरे की। ठीक है, तो ये वाली भुजा क्या है, इस वाले त्रिभुज में, ये वाली भुजा इसके भी इसमें है और ये दोनों बराबर हैं। क्यों है, तो हमने पहले देख लिया क्या था अभी, समद्विबाहु त्रिभुज की वजह से। ठीक है, अच्छा और क्या बता सकते हैं बराबर, और ध्यान से देखना, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं किसी त्रिभुज की तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर होता है। यानी कि ये वाला कोण पूरा वो बी इस वाले भुजा के सामने है, यानी कि ये कोण, और इस वाली भुजा के सामने कौन सा है, ये वाला कोण। आप ये बीच वाला भूल जाना, ये सब आपको नहीं देखना चाहिए, पूरी की बात हो रही ये वाली रेखा, इसको भूल जाओ। इस त्रिभुज को ध्यान से देखो और फिर इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा ये वाला कोण इसके बराबर होगा। दो चीजें बता दी। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि समद्विबाहु त्रिभुज की सामने के कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये सिद्ध भी किया था। अच्छा तीसरी क्या बताएंगे, अरे तीसरी तो आपको बीच में दिख रही एपी जो भुजा है, ये क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। क्लियर बात, अब करते हैं इसको, लिखेंगे कैसे, लिखने का बहुत ही फंडा आसान सा है। हल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, इसमें बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बता देते हैं ए बी बराबर ए सी, क्योंकि ये दिया गया है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद भुजा बता देते हैं, उसके बाद कोण बता देते हैं, ये वाला कोण यानी कि ए बी पी कोण ए बी पी बराबर कोण ए सी पी। ठीक है, और ये कैसा कोण है, ये हमें पता चला, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या फिर त्रिभुज के सम्मुख भुजा के सम्मुख बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ये फिर बची ए पी बराबर ए पी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो यहां से देखो, एक तो भुजा कर दी, दूसरी भुजा कर दी, एक कोण कर दिया, तो ये आपका बन जाएगा एस ए एस, सर्वांग सम। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी, और ये कैसे है, एस ए एस सर्वांग सम नियम से। ठीक है, ये इस नियम से सर्वांग सम है। तो दूसरा पार्ट भी हो गया इसका, ऐसे करना है। तीसरा दिया गया है इसमें ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी क्या है, ये एक भुजा एपी, ये भुजा है, ये क्या कर रही है, कोण ए मतलब ये वाले पूरे कोण, और कोण डी यानी कि ये वाले पूरे कोण को समान भागों में बांट रही है। समद्विभाजित का मतलब समान भागों में बांटना, मतलब दो भागों में कर देना, बिल्कुल बराबर वाले। ये चीज आपको दर्शाना है कि ये कैसे कर रही है भाई, कैसे दर्शाओगे कि ये ए पी जो भुजा है, ये कोण ए को दो भागों में बांट रही है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ऐसा कर रही है।
इसको कैसे आप दर्शाओगे, दिखाओगे सामने वालों को, ये देखो ऐसे कर रही है, ये हुआ था, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि हाँ ये बराबर है। तो देखो हमने अभी पहला प्रश्न जो इसका किया, पहला पार्ट, उसमें हमने ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर सिद्ध कर दिया है, ठीक है, यानी कि सर्वांगसम कर दिया है। और हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा हो या कोण हो बराबर होता है। तो ये क्या था, इस वाले त्रिभुज की एक कोण था, ये वाला भी क्या है, इस वाले त्रिभुज का एक कोण है, तो ये दोनों बराबर होगा। कैसे, CPCT, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, हिंदी में इसे कहेंगे सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं, या संगत कोण, इतना लिख दोगे बहुत है, ठीक है। तो अब इसे हल में कैसे लिखेंगे भाई, तो हल में इसे लिखेंगे हम, हल सबसे पहले आपको बताना होगा कौन से कोण कहाँ की बात कर रहे हो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये नंबर पे डिपेंड करेगा। तो हम इसे लिख देते हैं कि ये वाला कोण, कोण ये, यानी कि कोण BAP बराबर कोण CAP, यानी कि ये वाला कोण ये बराबर है। ये कैसे है, कैसे है, आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, ये लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो कि ये क्या है, CPCT सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण है। क्लियर है बात, दोनों आप लिख सकते हो रीजन में। तो ये तो सिद्ध हो गया। और जब ये बराबर है, जाहिर सी बात है बराबर है, तो इस रेखा ने इन दोनों को समद्विभाजित किया होगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखेंगे अतः AP कोण A को समद्विभाजित करती है या करता है, ठीक है। जैसे प्रश्न पूछा गया है करता है, तो हम भी करता है लिखेंगे, अगर करती है करती लिखते। तो ये चीज हो गई क्लियर, ठीक है। इसमें डी वाले को भी बता रहा है, तो डी वाले के लिए हम यहीं पे कर देते हैं इसको भी, डी वाले के लिए। तो ये है डी, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला त्रिभुज, इसके कॉन्ग्रुएंस हमने सिद्ध नहीं किया है अभी, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि ये इसके बराबर और ये CPCT हो गया, नहीं लिख सकते भाई। हमने इस वाले को क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है ऊपर, इसको नहीं लिख सकते। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इनको दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। इस वाले त्रिभुज BDP CDP इसको सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हाँ ये इसी का पार्ट है, ये भी बराबर होगा और ये समद्विभाजित करता है। तो हम बात करेंगे त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP में, इसमें हम क्या तीन चीजें बराबर बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा हो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, क्योंकि ये दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज जो बने थे इस पे, इसी के बेस पे आधार पे ये दोनों समद्विबाहु थे, तो ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। और क्या बराबर बता सकते हो, ये वाली भुजा, तो एक तो ये चीज आप बता दिए। दूसरा क्या बता सकते हो, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, BP बराबर PC, कैसे बता सकते हो, क्योंकि हमने सिद्ध किया कि ये वाला त्रिभुज ये ABP यानी कि ये वाला त्रिभुज ACP इस वाले त्रिभुज के बराबर है। तो ये भुजा क्या थी, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं थी, तो ये भी बराबर होंगी, CPCT से ये भी हो जाएगा। और बीच में आपको मिल रहा है DP, ये क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इससे हम सिद्ध कर देंगे। तो इसमें लिखेंगे BD बराबर CD, ठीक है। और ये क्या है, ये दिया है, सबसे पहली बात तो ये दिया है, हमने वहां से सिद्ध कर दिया। दूसरी बात बताते हैं BP बराबर PC, ये कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABP सर्वांगसम है ट्रायंगल ACP, ठीक है। तो ये जब सर्वांगसम है तो ये भी भुजा होगा, ये BP, ये रहा BP और ये रहा CP, इसी के कॉन्ग्रुएंट संगत भाग है, तो हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएंगे। ये हो गई बात। और फिर हम बता सकते हैं DP बराबर DP, DP बराबर DP, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। तो
तो देखो भाई क्या बता, 3 भुजाएं बता दी, यानी कि ये अतः एस एस एस, अरे नहीं, अतः त्रिभुज बीडीपी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सीडीपी। और ये किससे हुआगा, एस 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 सर्वांग सम नियम से, इस नियम से। तो ये सिद्ध हो गया कि ये सर्वांग सम है। अब हमारा जो एक्चुअल में क्वेश्चन था जिसके लिए हमने करा, उस पे देखो डी दोनों को क्या करेगा, एपी डी को समद्विभाजित कर रहा है, एपी डी को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर बताना था। तो अब क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, मैं इसको कहाँ पे लिखूं, इधर लिख देता हूं, हाँ यहाँ पे लिख रहा हूं कि कोण, ये वाला कोण बीडीपी, कोण बीडीपी बराबर कोण सीडीपी, और ये कैसा हुआ, सीपीसीटी। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण है ये, और संगत कोण हो या भुजा हो बराबर होते हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुज कौन सा, ये वाला त्रिभुज, इसका और इसके क्या है, संगत कोण है। तो ये बराबर हो गया। अगर ये बराबर हो गया, अतः एपी कोण डी को समद्विभाजित करता है। समझ रहे हो बात, समद्विभाजित करता है, ये चीज भी सिद्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका तीसरा भाग था। तो देखो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न कह रहा है एपी रेखा बीसी का लंब समद्विभाजक है, मतलब लंब है, मतलब 90 अंश का कोण भी बना रहा है और उसको समान 2 भागों में बांट भी रहा है। ठीक है, तो ये हमें दर्शाना है, किस कौन सी, ये है एपी, ये क्या है, बीसी पर लंब है और इस रेखा को बीसी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ये हमें दर्शाना है। तो भाई कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, तो देखो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, बीपी बराबर लिख सकता हूं पीसी, हाँ लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, बात यह है, तो हमने सिद्ध कर दिया है कि ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी ये क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है इस वाले त्रिभुज के। तब हम लिख सकते हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इस वाले त्रिभुज की ये भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा बराबर होगी। हो गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं कि ये कोण, कौन सा कोण, ये वाला कोण, ठीक है, ये इतना कोण, ये इतना कोण, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सर्वांगसम है त्रिभुज। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी। यही रीजन इसमें भी दे देंगे, क्योंकि ये वाला पूरा त्रिभुज क्या है, इस वाले पूरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो ये इसका सम्मुख कोण है, ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो यही चीज उसमें भी लिख देना, इस वाले के रीजन में भी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हमें एक चीज, ये तो सिद्ध हो गया कि ये क्या, एपी रेखा बीसी को समद्विभाजित कर रही है। ये तो हमने बता दिया कि हाँ बीपी बराबर बीसी है, ये इसलिए है, ये तो सिद्ध हो गई। पर ये कह रहा है कि उस पे लंब है, लंब है यानी कि 90 अंश का कोण बना रहा है, तो ये हमें 90 अंश भी सिद्ध करना है। ए पी बी और ए पी सी ये दोनों कोण क्या है, 90 अंश सिद्ध करना। अब कैसे करेंगे, उसको भी करना पड़ेगा भाई। हाँ, कैसे होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं। आपको पता है कि इस वाले कोण का प्लस इस वाले कोण का जोड़ क्या होगा, 180 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, एक रेखा के ऊपर है, और एक रेखा के ऊपर कोण जो बनता है 180 का बनता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि त्रिभुज कोण ए पी बी प्लस कोण ए पी सी बराबर 180 अंश। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखना, अभी हमने सिद्ध किया ए पी बी बराबर ए पी सी, तो मैं ए पी बी की जगह पे ए पी सी लिख सकता हूं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकता हूं, ए पी सी लिख दिया प्लस ए पी सी बराबर 180, और यहाँ से हो जाएगा 2 ए पी सी बराबर 180, और यहाँ से ए पी सी बराबर 90। 2 उधर जाएगा, भाग हो जाएगा भाई, 2 इसके साथ था, इसने भगाया उसे, हो गया गुस्सा, बिल्कुल विद्रोह करेगा। वो जैसा था बिल्कुल उसके उल्टा हो जाता, तो यहाँ पे गुणे में था, उधर जाके भाग में हो जाएगा। 180 में से भाग कर देगा और ये इधर कर देगा, इसे 90 बना देगा। तो यानी कि ए पी सी बराबर 90 हो गया, ए पी सी यानी कि ये वाला 90 हो गया,
और APC बराबर है क्या ABP, तो यानी कि ये वाला भी 90 और यही चीज कह रहा था और हमने सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से आपका था पहला प्रश्न।